हेलो बच्चों, वेलकम टू एसी टैलेंट हंट। मैं अनुभव सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 12 की क्लासेस, जिसमें हम आप लोगों को फिजिक्स के सभी चैप्टर क्रम से फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का बच्चों वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आप लोगों के 12th का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी हल्की वस्तु जैसे कागज इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर ले। ये क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, साइंटिफिक परिभाषा इसकी क्या है। इसकी परिभाषा दी हुई है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम। नोट कर लीजिए, आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, उसमें हम पर डे का लेक्चर जो देंगे वो आप लोग अपनी नोट्स में लिखते जाइए। क्या बताया मैंने? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है और यह एक अदिश राशि है। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Q बराबर Ne और एक Q बराबर होता है हमारा IT। क्या होता है? Q बराबर IT। चलिए देखते हैं, यहां पे Q बराबर Ne दिया हुआ है, जहां पे N क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है हमारा? Q हमारा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसा कि मैंने बताया आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे Q क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E का मान सब लोग लर्न कर लीजिए। E का क्या मान होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब समझते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश। कौन कौन से होते हैं बच्चों? धन आवेश और ऋण आवेश। वैद्युत आवेश की एक खास बात होती है, क्या? वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश की एक खास बात होती है, क्या होती है? ना तो इससे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरी इनमें खास बात होती है कि अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि ये समान प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि दो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल लगेगा। दो प्रकार के बल लगते हैं बेटा, दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं वैद्युत आवेश में, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। अब बात करते हैं कब आकर्षण बल, कब प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब लगता है? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। आकर्षण बल कब लगता है? जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश मतलब एक प्लस और एक माइनस, ये दो विपरीत हो गए। अब इनके बीच जब बल लगेगा तो वो कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षित बल होगा। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए नोट करिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, मूल आवेश। आवेशों की क्वांटम प्रकृति लिखिए। इसमें प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया? प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। मतलब कि प्रत्येक ऐसी वस्तु जिस पर आवेश है उस पर आवेश का एक पूर्ण गुणक उपस्थित होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं और इसे हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश और E का मान मैंने बताया था अभी क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नोट कर लो इसे और
लर्न जरूर करना इसे। ई का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इसे। ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नोट करिए। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलाम का नियम। चलिए इसे समझते हैं क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम अभी आपको मैंने बताया था आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम ने एक नियम बताया, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों मतलब कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा या तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। मैंने अभी क्या बताया था, आकर्षण कब लगता है जब प्लस और माइनस हो, प्रतिकर्षण कब लगेगा जब दो समान हो, एक प्लस और दो भी प्लस या दोनों माइनस। अगर दोनों माइनस है तो दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण, दोनों प्लस है तो दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण। अगर दोनों विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। कूलाम ने बताया कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, माना कि पहला आवेश है Q1, पहला आवेश क्या है हमारा Q1, दूसरा आवेश है Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है R, जिनके बीच की दूरी है R। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता क्या है, बल F। लगने वाला बल क्या बताया उन्होंने, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों का गुणनफल कर देंगे Q1 और Q2, क्या हो जाएगा Q1 और Q2। दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो गया अनुक्रमानुपाती, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। अब उन्होंने क्या बताया, तथा बीच की दूरी, बीच की दूरी है क्या R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी है R, R का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि 1/r स्क्वायर, तो F क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लीजिए इसे, फिर समझते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अब उन्होंने क्या बताया, पहले बता दिया उन्होंने अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। एक समीकरण बना लिया मैंने F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरा मैंने बनाया F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब समीकरण एक व दोनों को एक साथ में लिख देंगे। जब दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नोट कर लीजिए क्या आया है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या आया, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, क्या आ जाएगा एक नियतांक, क्या आ जाएगा K। F बराबर क्या आ जाएगा अब हमारा, F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K का क्या मान होता है, यहाँ पे एक K का मान होता है, K का एक मान होता है, क्या मान होता है K का मान होता है 1/4 पाई एक्सएलए नॉट, 1/4 पाई एक्सएलए नॉट। अब बात करते हैं जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, उनको एक्सएलए नॉट नहीं पता होगा, तो उनको हम बता दें ये होता है एक्सएलए नॉट। एक्सएलए नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है एक्सएलए नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब 1/4 पाई एक्सएलए नॉट किसका मान होगा, K का, तो K का मान हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एक्सएलए नॉट। तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एक्सएलए नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नोट कर लीजिए F बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एक्सएलए नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बात करते हैं बल F का मात्रक क्या होता है, सबको पता है F का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो क्या आ गया मान हमारा F बराबर 1/4 पाई एक्सएलए नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एक्सएलए नॉट मैंने क्या बताया निर्वात की वैद्युतशीलता। अब बात कर लेते हैं 1/4 पाई एक्सएलए नॉट का मान क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक न्यूमेरिकल में इसका मान पूछा जाता है और बिना इसके मान के न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। 1/4 पाई एक्सएलए नॉट का मान होता है हमारा 1/4 पाई एक्सएलए नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात 9। क्या होता है 9 × 10 की घात 9। 1/4 पाई एक्सएलए नॉट का मान क्या होता है 9 × 10 की घात 9। याद कर लीजिए इसे, क्या होता है
9 गुणे 10 की घात 9, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। याद कर लीजिए इसको, मेरे साथ याद करिए। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। अब देख लेते हैं जो अभी हमने बताया था, फॉर्मूला निकल के आया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है हमारा कूलाम का नियम। यही क्या है? यही है कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम है, इसे नोट कर लीजिए। और एक बार फिर से देख लीजिए, कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने बताया था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिससे कि ये फॉर्मूला निकल के आया था। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद कर लीजिए। चलिए मेरे साथ याद करिए, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद कर लीजिए इसे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद हो गया? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्स-L0 की विमा। क्या हेडिंग है? एक्स-L0 की विमा। हेडिंग डालिए, एक्स-L0 की विमा। एक्स-L0 की विमा, मैंने क्या बताया था? एक्स-L0 होता क्या है? एक्स-L0 क्या होता है? एक्स-L0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। एक्स-L0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। आप लोगों ने अभी क्या निकाला था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 4πε0 इधर जाएगा, तो 4πε0 इधर आया, तो क्या हो गया? 4πε0 इक्वल टू 4πε0 इक्वल टू क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन F नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर। क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर। अब जब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे या मान निकालेंगे या मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4π का तो कोई विमा होता नहीं, 4π का कोई विमा नहीं होता है। अब एक्स-L0 की विमा होती है। एक्स-L0 क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर। Q1 की विमा क्या होती है? तो Q1 बराबर होता है IT। Q1 बराबर मतलब IT, मतलब Q बराबर IT। जो Q का मान होगा वही Q1 और Q2 दोनों का मान होगा। Q का मान IT, मतलब Q की विमा क्या आ गई? I का मतलब A और T मतलब समय T, तो Q की विमा आ गई AT। Q की विमा क्या आ गई? Q की विमा आ गई AT। Q1 की AT, Q2 की भी AT। बल F की विमा क्या होती? बल F की विमा आप लोगों को पता होगा क्या होती? MLT-2। क्या होती? MLT-2। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्या होती बल F की विमा? MLT-2। दूरी R, R की विमा क्या होती? L। अब L का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R का स्क्वायर है, तो क्या हो गया? AT और ये MLT-2, ML की पावर T-2 और ये L स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो A और A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। T और T क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। इधर M L स्क्वायर, ये L, ये क्या हो गया? ML की पावर 3 और T की पावर -2। अब इसे कैलकुलेट करके जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M इनवर्स मतलब M की पावर -1 क्या हो जाएगा? M की पावर -1। L ऊपर जाएगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी? L की पावर -3 हो जाएगी। और T की पावर, T ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर, और T स्क्वायर कितना हो गया? T की पावर 4 और A स्क्वायर दिया ही हुआ था। तो अब इस प्रकार से हमारी एक्स-L0 की विमा निकल के आ गई। एक्स-L0 की विमा निकल के क्या आई? M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स-L0 की विमा। एक्स-L0 की विमा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स-L0 की विमा निकालना आप लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं एक्स-L0 का मान क्या होता है। एक्स-L0 का मान क्या होता है? एक्स-L0 का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। क्या होता है? एक्स-L0 का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं मात्रक कहां से निकल के आया। देखिए यहां से मात्रक निकल के आया Q और Q दो हो गए। एक Q का मात्रक क्या हुआ? आवेश का कूलाम, तो कूलाम और कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया मात्रक हमारा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक भी याद कर लीजिए और मान भी। चलिए हमारे साथ याद करिए, क्या है एक्स-L0 का मान? 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा क्या है? M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A स्क्वायर। अब 1/4πε0 का मान क्या है? 1/4πε0 का मान क्या है? मैंने क्या बताया था? 1/4πε0 का मान है 9 × 10 की घात 9। क्या है? 9 × 10 की घात 9। वीडियो को रोक के आप लोग पूरा लिख सकते हैं। परिभाषा, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया मैंने सारा कुछ समझा दिया है आप लोगों को। वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं कूलाम का नियम। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर मिलके क्या हुआ? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K इक्वल टू 1/4πε0। 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9। एक्स-L0 का मान 8.85 × 10 की घात -12। और एक्स-L0 का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। आज हम लोगों ने फिजिक्स के
फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक जैसे वैद्युत आवेश, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, मूल आवेश, कूलाम का नियम, 1/4 पाई एक्सेल नॉट का मान व मात्रक जैसे कुछ टॉपिक को समझा है। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।